अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? आज हम लोग देखेंगे फ्लिप फ्लॉप का जो नेक्स्ट जो उसकी टाइप्स हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह आपका एसआर था वैसे ही आपका डी, जेके और टी फ्लिप फ्लॉप है। ये बेसिकली उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको हम लोगों ने करना है। अब एसआर में जो प्रॉब्लम्स थी वो हम लोगों ने जेके में जो है ना रिमूव करनी है, और वो क्या प्रॉब्लम थी, किस तरह थी, वही आज सारा कुछ उसको बाइंड अप करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर है कि आप लोगों ने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ों को रखना है। एक तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि करैक्टरिस्टिक टेबल हर एक का, एक्साइटेशन टेबल, और एक्साइटेशन टेबल करैक्टरिस्टिक टेबल आप तभी बना सकते हो जब आपके पास क्या होगा, ट्रुथ टेबल, और ट्रुथ टेबल आपको बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट जो है ना, इसके अलावा आपको अभी हम लोग नैंड के साथ करके देख रहे हैं, आप लोगों ने मुझे जो है ना वो नॉर के साथ करके दिखाना है। नॉर गेट को यूज करते हुए जो है ना ये चारों टाइप्स जो है वो करके दिखानी है। ठीक है, तो चलो अभी हम जो है ना स्टार्ट करते हैं डी को। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या है, अगर आप इसको जरा ब्लॉक डायग्राम जो जो इसकी अंदर है एस आर की, इसके बाहर डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन शो कर रही है, ये डी का जो है ना वो इसकी बाउंड्री है। अच्छा, डी डाटा है, और डाटा से मुराद है या तो वैल्यू जीरो होगी या तो वैल्यू वन होगी। जब ये जीरो होगी तो एस ने जब जीरो लेना है तो आर की वैल्यू ऑटोमेटिकली वन कर देगा, और अगर इसकी वैल्यू अगर वन आप पास करवाते हो तो एस की वैल्यू वन हुई तो आर की ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। तो हमें एक वैल्यू का बस पता होना चाहिए, बाकी वो खुद ब खुद आगे इन्वर्टर उसकी वैल्यू जनरेट कर लेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से इसकी होगी। तो ट्रुथ टेबल हम कैसे जनरेट करेंगे, तो हमें पता है एसआर का ट्रुथ टेबल ये था। उसमें हम लोगों ने डाटा एलिमेंट उठाने हैं। डाटा एलिमेंट कौन से थे, जीरो वन था, वन जीरो था। इसको पकड़ो, इसमें से हम लोगों ने क्या करना है, एक स्टार्टिंग वैल्यू एस की ले लेनी है, क्योंकि हमें पता है दूसरी तो उसका इन्वर्टर है, ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। तो हम क्या करेंगे, डी की पहले वैल्यू हमने जीरो लिख दी, फिर हमने क्या लिख दी, वन लिख दी। और क्लॉक की पल्स हमेशा क्या होंगी, वन ही होंगी, क्योंकि अगर क्लॉक जीरो हुआ तो कुछ भी हो, नैंड गेट ने उसे क्या कर देना, मेमोरी में कन्वर्ट कर देना। मतलब मेमोरी में जो भी पड़ा होगा वो ही प्रोड्यूस होगा, वो एज अ लैच के तौर पे काम करेगा। जो प्रीवियस वैल्यू है उसी पे ही रहते हुए उतना ही वर्क करेगा। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना वो कुछ इस तरह से वैल्यूज आ गई कि क्लॉक आपके पास हमेशा वन होना चाहिए, और डी की वैल्यू जीरो हुई या वन हुई। अब ये वैल्यू हमारे पास कैसे जनरेट हुई है, तो आप इसी ट्रुथ टेबल को देखो। जब आपके पास एस की वैल्यू जीरो है तो आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इसलिए हमने जीरो लिख दिया। जब आपके पास एस की वैल्यू वन थी तो आउटपुट क्या जनरेट हुआ, वन हुआ, तो इसलिए हमने वन लिख दिया। तो यहाँ अगर आप ओवरऑल अब देखो, तो जब आपकी डाटा की वैल्यू जीरो होगी तो आउटपुट भी आपका जीरो ही आएगा, जब डाटा की वैल्यू वन होगी तो आउटपुट भी आपका वन आएगा। सिंपल, तो इसमें याद रखने वाली बात ही नहीं है कि डाटा वही सेम जनरेट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो, ट्रुथ टेबल को देखो। अब यहाँ पे ट्रुथ टेबल जो हमारे पास था उससे हम लोगों ने करैक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल निकाला है, क्योंकि डाटा एलिमेंट सिर्फ दो वैल्यूज पर डिपेंड करता है, तो दो दो वैल्यूज के हिसाब से ही हम लोगों ने अपना करैक्टरिस्टिक टेबल जो है ना वो जनरेट करना है। उसकी कम्बिनेशन बना लो, जीरो वन वन जीरो वन वन, ये चार हमने कम्बिनेशन बना लिए। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने देखना है जब डाटा की वैल्यू जीरो थी तो तब क्या प्रोड्यूस कर रहा था, तब वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, तब वो जीरो प्रोड्यूस कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने जीरो लिख दिया। जब डाटा की वैल्यू जीरो थी तो उसने जीरो ही प्रोड्यूस कर दिया। अब दूसरा देखते हैं बात, जब डाटा की वैल्यू वन थी तो उसने वन प्रोड्यूस करना है, डाटा की वैल्यू वन थी तो उसने वन ही प्रोड्यूस करना है, तो हम लोगों ने बना लिया। अब इस कैरेक्टरिस्टिक से हम एक्साइटेशन टेबल की तरफ चलते हैं। अब एक्साइटेशन टेबल में अगेन वही चार कम्बिनेशन, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, क्यों ये लेंगे, क्योंकि इन्हीं चार कम्बिनेशन की बेस पे ही सारा काम हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखो कब कब आपका जीरो जीरो जो आपका आउटपुट जनरेट हुआ था, तो क्यू की वैल्यू देखो जीरो, इसकी वैल्यू देखो जीरो। तो जब आपके दोनों जीरो होंगे तो डाटा आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है, डाटा आपके पास जीरो प्रोड्यूस होगा। और जब आपके पास क्यू की वैल्यू जीरो और मेमोरी में पड़े हुए सॉरी क्यू जो प्रोड्यूस होता हुआ जो आपका क्यू है, नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट स्टेट जो है वो आपकी वन है, और प्रीवियस जो आपकी मेमोरी में थी वो आपकी जीरो है। बेसिकली ये आपकी प्रीवियस आपका है एलिमेंट जो आपका मेमोरी में स्टोर है, और ये जो क्यू है ना ये आपकी नेक्स्ट मेमोरी एलिमेंट है। अच्छा, अब जीरो वन देखो कहाँ सिचुएशन है, ये वाली है। इस केस में डी की वैल्यू क्या थी, वन लिख दी। सेम इसी तरह वन जीरो का देखो,
तो 0 पर हमने लिख दिया, और 1 1 के केस में हमारे पास 1, तो एक्साइटेशन टेबल भी सिंपल हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर जो है ना, वो हमेशा ये याद रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक जो टेबल है इसके अंदर ये जो क्यू एन है ये भी आपकी इनपुट ही है। क्यों इनपुट है, अगेन मैं बता देती हूँ, लास्ट में हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में भी कि ये जो आपका क्यू है इसी की बेस पे जो आपका आउटपुट जो जनरेट होता है वो फिर मिलाकर फिर आपका प्रोड्यूस करता है। तो ये आपकी क्यू भी, और ये जो डी है ये आपका कंट्रोल इनपुट है, जबकि ये आपकी एक्चुअल इनपुट। लॉजिकली देखें तो क्यू ही आपका इनपुट और आउटपुट होता है, लेकिन डी को अगर आप देखो लॉजिकली देखो तो ये है, लेकिन अगर वैसे अगर आपने देखना है तो बुक्स में या वैसे तो ये सब इसको ऐसे ही कहेंगे कि ये डी आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है, जबकि लॉजिकली आपका जो ये क्यू होता है ना यही आपकी इनपुट और आउटपुट होती है, इसी की बेस पे सारा काम हो रहा होता है, और ये तो बस आपकी एक कंट्रोल इनपुट है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर हमारे पास दो तरह की इनपुट्स आ गई, एक आपके पास कंट्रोल इनपुट और एक आपके पास एक्चुअली जो आपकी इनपुट थी जो मेमोरी में पड़ी हुई थी, और उस मेमोरी को हमने दोबारा से एज अ इनपुट के तौर पे यूज किया। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। अब ये जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है, इसको अगर आप मैं ऐसे कह दूं कि ये आपका एस आर ही है तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि एस आर में हमारे पास थी प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास इनवैलिड सिचुएशन आ जाती थी, और इनवैलिड सिचुएशन में हमारे पास था कि जब आपके पास 1 1 होगा तो आपके पास जो इनवैलिड सिचुएशन होगी। तो इस तरह की चीज को हमने खत्म करना है, तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जेके का सहारा लेंगे, मतलब जेके फ्लिप फ्लॉप जो आपकी टाइप है इसके अंदर जो है वो इस चीज को रिमूव किया गया है। अब वो कैसे रिमूव किया गया है उसको देखते हैं। इस तरह से कि जो आपकी जे की वैल्यू होगी, बेसिकली ये जो जे है ना ये भी आपका एज अ एस है, और ये के जो है ना ये आपका आर था, तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया जे के का। अच्छा, अब यहाँ पर इसको देखो, जो आपकी इसकी इनपुट एक हम लगाएंगे, वो सॉरी इनपुट कह रही हूँ, इसकी जो आपकी आउटपुट थी उसको हमने एज अ इसके इनपुट के तौर पे दे देना है, और इसकी जो आउटपुट है वो इसके इनपुट के तौर पे जाएगी, मतलब ये जो रिजल्ट है वो इसकी इनपुट पे चला जाएगा, और ये जो रिजल्ट है वो इसकी इनपुट पे चला जाएगा। ओके हो गया, तो चलो अभी हम वैल्यूज के साथ इसको करके देखते हैं। सपोज हमारे पास हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं वैल्यूज को, कि अगर आपके पास क्यू में पड़ा हो, चलो हम ना इसको रिमूव करके न्यू करते हैं, हाँ यहाँ पे हम करते हैं। हमारे पास अज्यूम करो कि हमारे पास क्यू की वैल्यू थी 0 और यहाँ पे पड़ी हुई है मेमोरी में 1, ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब प्रॉब्लम एसआर में थी कि जब आपके पास 1 1 होगा तो वो इनवैलिड सिचुएशन होगी। तो जेके क्या करता है कि जब आपके पास ये वाली सिचुएशन आएगी, बाकी सारा काम वैसे ही होगा जैसे एसआर में था, जब ये वाली सिचुएशन आएगी ना तो उसने क्या कर देना, टॉगलिंग कर देनी है। टॉगलिंग क्या होती है कि उसने जो मेमोरी में अगर आपके पास 0 1 है ना तो उसने क्या कर देना, 1 0 कर देना। तो देखते हैं कि ये वाला काम होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास क्लॉक हमेशा हमारे पास 1 है, जे के हमने क्या कर दिया, 1 1 कर दिया। अब होगा क्या, हुआ ये कि इस वाले 1 ने जो मेमोरी में पड़ा हुआ 1 था ये 1 गया यहाँ पर, और इसका जो 0 था ये चला गया यहाँ पे। तो इस टाइम पे ये 1 1 और 0 है, और इस टाइम पे ये इसमें इनपुट्स जा रही है ये वाली। तो जब आपके पास नैंड में आपके पास 1 1 हो तो आपके पास क्या आता है, 0 आता है, और इसमें हमारे पास क्या हो, यस कोई एक आपके पास 0 आ जाए तो हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, उसने 1 कर देना। तो ये हम लोगों ने कर दिया। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है, अब यहाँ पर आके देखो कि हमारे पास वैल्यू क्या बनती है। तो हमें पता है कि जब भी आपके पास 0 होगा तो 0 होने के बाद, मतलब कि 0 जब भी आता है, नैंड गेट की बात कर रही हूँ, तो उसमें हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो ये 1 जब इसके साथ मिलेगा तो 1 और 1 मिलकर क्या बनाया, 0। तो अब की बार अगर आप इसको गौर से देखो, आउटपुट क्या निकल रहा है, 1 और 0, तो टॉगलिंग हो गई। अब इसी वैल्यू को हम दोबारा से करके देख लेते हैं ताकि और दोबारा से और चीजें क्लियर हो जाए। अब की बार
हमारे पास है 1 0। अब ये 0 जो है ना, इसकी मदद से ये 0 यहाँ पर, ये 0 गया और 1 1 तो वैसे ही रहा, और ये 1 जो है ना इसका यहाँ पर 0 के बजाय 1। अब ये हमने लेटेस्ट, पहले हमने ब्लू वाली ले रहे थे, अब हम रेड वाली को ले रहे हैं, इसको हमने कंसीडर करना है ये मेमोरी एलिमेंट की वैल्यू को। अब की बार जब को रिमूव करते 1 1 मिला तो उसने क्या कर देना है, उसने इसको 0 कर देना, और इसने क्या कर देना, 1 कर देना। और हमें पता है नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट में 0 हो तो वो आपके पास 1 प्रोड्यूस करता है, और ये 1 इसके साथ मिला तो आपके पास क्या प्रोड्यूस कर देगा, ये उसने 0 प्रोड्यूस कर देना है, क्योंकि ये जब 1 इसके साथ मिला तो 0 ही करेगा ना। तो अब यहाँ पर देखो न्यू लेटेस्ट वैल्यू क्या निकली है, 0 और 1। तो देखो टॉगलिंग हो रही है। तो इस तरीके से इस चीज को बोलते हैं टॉगलिंग सिचुएशन। जब भी आपका 1 1 होगा तो जेके ने क्या कर देना है, इसको टॉगलिंग सिचुएशन में कन्वर्ट कर देना है। तो अब हम इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। जो आपका एसआर का ट्रुथ टेबल था सेम वैसे ही रहेगा, जब बस आपने क्या करना है, 1 1 की जगह टॉगलिंग लिख देना है, क्यू एन का कम्प्लीमेंट लिख देना है, कि जो क्यू मेमोरी में पड़ी वैल्यू है ना उसका कम्प्लीमेंट है, ठीक है, ऑपोजिट। अब हमने अगेन हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, 3 इनपुट्स मतलब कि हम लोगों ने डिसीजन जो थे हम ले रहे थे स्टार्टिंग क्यू की मदद से, और ये जो आपकी कंट्रोल इनपुट है, तो हमारे पास 3 इनपुट्स हो गए। तो हमने उसका टेबल बना लेना है 0 से लेकर 7 तक, और बाकी क्लॉक को हम 1 1 ही रहने देंगे। अब हमने क्या करना है, हमने उस सिचुएशन पे आना है जो आपकी थी, जो 1 1 वाली सिचुएशन थी। तो उसमें क्या करना है, मेमोरी में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, तो उसको टॉगल कर दो, उसको 1 कर दो, मतलब कन्वर्ट कर दो। अब फिर 1 1 है तो जो मेमोरी में पड़ा होगा उसका कन्वर्ट कर दो, 0 कर दो। तो जो एस आर का टेबल था सेम ये बिल्कुल वैसे ही है, बस हमने यहाँ पर आके मेमोरी में आके यहाँ की क्रॉस करने की बजाय हम लोगों ने क्या कर देना, मेमोरी में देखना हमारे पास 0 पड़ा हुआ है ना, तो उसको हमने 1 कर देना, और अगर यहाँ पे 1 है तो उसको हमने 0 कर देना। अब इससे एक्साइटेशन टेबल निकालेंगे, तो एक्साइटेशन टेबल में क्या है, एक्साइटेशन टेबल में अगेन 4 की कॉम्बिनेशन बना लिया। 0 0 देखो कौन कौन सी सिचुएशन पे आ रहा है, तो 0 0 आ रहा है इस पे, इस पे, इस पे और इस पे। तो अब यहाँ पर देखो और कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे 0 0 हो, नहीं, और कोई सिचुएशन नहीं है। तो इसको मैं अगर यहाँ पे उतार लूँ 0 1, जैसे हमने एस आर में निकाला था, तो एस आर में यहाँ पर ऐसे क्रॉस और ये 0, तो हमने लिख देना है। यहाँ पे क्रॉस क्यों लगाया, क्योंकि ये कभी 0 बन रहा है कभी 1 बन रहा है, और ये दोनों ही है ही 0, तो इसलिए रिजल्ट 0 ही आएगा। तो इसलिए डोंट केयर है, ये हमें नहीं पता कि यहाँ पे वैल्यू एक्चुअली क्या हो सकती है, कभी वो 1 बन रहा है कभी वो 0 बन रहा है। अब हम दूसरे केस को देख लेते हैं, 0 1 के केस को। तो 0 1 के केस में देखो एक 0, सॉरी, एक हमारा 0 का ये वाला केस है, और सॉरी, एक हमारा 0 का ये वाला केस है, और एक हमारा ये वाला, और इसके अलावा 0 1 का कोई और केस है नहीं जी, और कोई केस नहीं है। नहीं, और कोई केस नहीं, हाँ नहीं ये है, सॉरी। तो अब हम इसको भी उतार लेते हैं, 1 1 0, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कर देंगे क्रॉस और इसको कर देंगे 1, तो इसलिए हमने इसका रिजल्ट ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका 1 0। तो 1 0 देखो एक आपका सॉरी आपका एक 1 ये है और एक ये है, और इसी तरह दूसरा देखो कोई 1 0 है नहीं है, ये वाला है 1 0, एक ये है और एक ये है। इसका मतलब है पहले आपका 0 1 और फिर 1 और 1। तो इस केस में आपके पास रिजल्ट क्या निकला है, क्रॉस 1, तो इसलिए क्रॉस 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी सिचुएशन है आपकी 1 1 की है। तो 1 1 देखो एक आपके पास केस ये वाला बन रहा है 1 1 का, और एक आपके पास ये वाला 1 1 का बन रहा है। तो इसकी वैल्यूज उठाओ, ये वाली दो उठाओ, ये वाली दो उठाओ, तो 0 0 और 1 0। तो इसका मतलब है क्रॉस 1, सॉरी 1, तो हमने सॉरी 0 लिखना था, 1 लिख दिया, तो हमने यहाँ पे क्रॉस 0 लिख दिया। तो एक्साइटेशन टेबल हमने इसका इस तरीके से बना लिया। तो हर आपने फ्लिप फ्लॉप के जो टाइप है ना उसके आपने ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, जेके फ्लिप फ्लॉप को आप जो है ना नॉर के साथ भी कर सकते हो। तो नॉर के साथ करने के लिए जैसे मैंने और का एस आर का कहा था, नॉर के साथ कर सकते हो, और आपने इनपुट के लिए कंट्रोल इनपुट के लिए एंड गेट लगा दोगे ताकि वो कंट्रोल के जो उसकी वैल्यूज है वो चेंज हो सके, तो कंट्रोल कर सको। अब यहाँ पर
जो जेके में है ना, उसमें तो हम लोगों ने किया था कि जे की वैल्यू इसकी आउटपुट जो है ना इसकी इनपुट हो जाएगी और इसकी आउटपुट इस के की इनपुट। तो यहाँ पर जो आपका के है, जो समझ लो ये के जो है ना वो आपकी ये एस है और ये आर है। जो आपका एस का ही उसकी उसी के आगे ही उसकी कंप्लीमेंट वाले रिजल्ट को इनपुट करोगे, और के का जो है ना वही जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है वही उसकी इनपुट होगी। और अगर इसको गौर से देखो ये ऐसे ही है, ये आपका एस है और ये आपका क्या है आर है। अच्छा, ये नॉर गेट में आर ऊपर क्यों आया, एस क्यों आया ऊपर, क्योंकि ये हमारा एक्टिव हाई है और ये जो है एक्टिव लो है, और एक्टिव लो के केस में एस ऊपर आता है और आर बाद में आता है। और बुक्स में अगर आप पढ़ो तो आपकी बार बार जो है ना एस आर जे के इस तरीके से बोला जाता है, तो हम उसी एग्जाम्पल को ही फॉलो करते हुए इसी तरह ही लेकर चल रहे हैं, प्रैक्टिस में उसको लेकर आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो एस की वैल्यू थी, एस की वैल्यू उसके अगेंस्ट आउटपुट आपका क्यू था और आर के अगेंस्ट क्यू कम्प्लीमेंट था। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं कि जो आपकी एस की वैल्यू होगी ना, जो आपकी यहाँ पर जो क्यू कम्प्लीमेंट है वो आपके एस का इनपुट होगा। तो क्यू कम्प्लीमेंट जो है वो आपके एस का इनपुट हो गया, और जो क्यू है वो आपके आर का इनपुट हो गया। तो आर को हम कह देंगे ये आपका के है और एस को कह देंगे ये आपका जे है। सिंपल ये चेंज हुआ है। तो आप लोगों ने मुझे नॉर्म में जो है ना वो करके दिखाना है, इसके टेबल को बनाकर दिखाना है। ये तो बनाया हुआ है, चलो मैं रिमूव करती हूँ। ओके जी, जो आपका लास्ट जो हमारे पास कैटेगरी रह गई है डी फ्लिप फ्लॉप, इसको बताने से पहले मैं अगेन आपको ना डी फ्लिप फ्लॉप के ऊपर लेकर जाना चाहूंगी। उसमें आपको बताना है कि जो हमने अभी जेके की है, सेम सी तरह हम ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है आप जेके के लिए भी यूज कर सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका डी फ्लिप फ्लॉप है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वो सिर्फ एस आर के लिए नहीं, आप जेके के लिए भी वो उसको यूज कर सकते हो। तो जेके की वैल्यू आपकी बिल्कुल वैसे ही है जैसे एसआर की है, बस इसमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। वो कौन सा प्रॉब्लम था, वो मैप इनवैलिड का प्रॉब्लम था, और इनवैलिड प्रॉब्लम में हम लोगों ने इसको कैसे रिमूव किया, टॉगलिंग के साथ। ओके, फोर्थ आपकी जो टाइप है वो है आपकी टी फ्लिप फ्लॉप। अब टी फ्लिप फ्लॉप आपको अगर इसको गौर से देखो, इसको इसके लिए मैंने यहाँ पर जेके कर दिया, आप यहाँ पर जो है ना वो उसको हम एसआर के साथ भी कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया कि जो आपकी ये कंट्रोल इनपुट है, जो आपकी टॉगलिंग की कंट्रोल इनपुट है, वो क्या करेगा, जीरो है तो रिजल्ट आपका वन कर देगा आउटपुट में, अगर वन है तो रिजल्ट आपका जीरो कर देगा। लेकिन इसके अंदर वाले ब्लॉक के अंदर हम कंप्लीमेंट नहीं, इन्वर्टर नहीं रखेंगे। डी में क्या किया था, डी में हमारे पास हम डी में कर रहे थे जीरो कर रहे, सॉरी, डाटा का जो हमने टेबल बनाया था उसका इस तरह था, जीरो इनपुट है तो जीरो ही आउटपुट है, वन इनपुट है तो वन ही आउटपुट है। वो कैसे आ रहा था, क्योंकि दरमियान में हमने एक कंप्लीमेंट लगाया था, जिससे वो वर्किंग करने के बाद ट्रुथ टेबल के बाद वो वैल्यूज उसने जो जनरेट की थी आपके पास, जो जनरेट हुई वैल्यू थी वो ऐसे ही लग रहा था कि जो आप डी दे रहे हो वही आपका निकल रहा है। तो बफर हमें लग रहा था अंदर दरमियान में बफर है। तो यहाँ पर बिल्कुल इसका टॉगलिंग हो जाएगा। टी फ्लिप फ्लॉप ने क्या करना है, जो आप इनपुट दोगे वो उसका ऑपोजिट जनरेट करेगा। कैसे, इसके दरमियान में अंदर जाएगा, अंदर आपके पास कोई वो नहीं होगा, इन्वर्टर नहीं होगा। अगर आपने जीरो इनपुट किया है तो ये आपके पास जीरो ही जाएगी, अगर आपने इधर से वन भेजा है तो ये दोनों इनपुट्स एज अ वन के तौर पे ही डील करेगा। तो हमें पता है जब वन वन आए तो तब क्या होता है, टॉगलिंग होती है। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो देखो, मेन जो जेके का फ्लिप फ्लॉप था, वो जो टेबल था वो कुछ इस तरह से था कि जीरो जीरो आपके पास, और जीरो, जो आपके पास जीरो जीरो और आपके पास वन वन, हम लोगों ने इन वैल्यूज को उठा लेना है। अब इसको पकड़ के हम लोगों ने यहाँ पर उसका ट्रुथ टेबल बनाना है। डाटा एलिमेंट में हमने किसको उठाया था, डाटे को उठाया था। ठीक है, यहाँ पर हमने किसको उठाना है, यहाँ पर हमने अपनी उन वैल्यूज को उठाना है जो आपकी मेमोरी में स्टोर हो रही थी, या आपकी जिससे टॉगलिंग आपकी बन रही थी, हमने उन वैल्यूज को उठाना है। तो हमारी कौन सी थी, सेम सेम वाली वैल्यूज, उनको पकड़ लो, पकड़ लिया। अब यहाँ पर वो जेके की ऐसे वैल्यू रखो, तो कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू बन रही है। तो अब यहाँ पर गौर से देखो, जब आपके पास जीरो जीरो हो तो क्या होता है, मेमोरी एलिमेंट आ जाता है। जब आपके पास वन वन हो तो क्या आता है, टॉगलिंग आती है। तो टॉगलिंग क्या होती है कि जो मेमोरी में होगा, अगर जीरो हुआ मेमोरी में तो उसको वन कर देगा,
1 हुआ तो उसको 0 कर दे। तो अब हम टी का, इसकी मदद से हमने टी का टेबल बनाना है, तो हमने सिर्फ इस वाले कॉलम को उठाना है और इस कॉलम को यहाँ पर लिख देना है। दूसरी वैल्यू अंडरस्टूड होगी, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिखा 0 है तो मेमोरी लेकर आएगा, 1 है तो टॉगलिंग कर देगा। ओके जी। अब हम इससे जो है ना स्टैटिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल निकाल लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक टेबल अगेन दो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दो ही इनपुट्स है, क्यू एन की ही वैल्यू और आपकी टी की वैल्यू थी। तो हम क्या करेंगे, 0 0 किया तो 0 आ गया, 0 1 करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 है तो क्या करेगा, टॉगलिंग करेगा, तो जो आपके पास मेमोरी में पड़ा है उसका कन्वर्ट कर दिया। और अगेन 1 देखो, जो मेमोरी में पड़ा हुआ है उसका ऑपोजिट 0 कर दिया। इस तरीके से हमने ये निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोगों ने एक्साइटेशन टेबल निकालना है। तो एक्साइटेशन टेबल के लिए हम लोगों ने ये वाले कॉलम को और इस कॉलम को देखना है। तो जब आपके पास 0 0 हो तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब आपके पास 0 1 हो तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जब आपके पास 1 1 हो तो आपके पास रिजल्ट 0 आ रहा है। जब आपके पास 1 0 हो तो रिजल्ट आपके पास 1 आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ तक जो है ना चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई या कंफ्यूजन हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो काम आपका ये है कि आपने इसको जो है ना नॉर के साथ मुझे इम्प्लीमेंट करके दिखाना है इन चारों टाइप्स को। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।